ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਮਲਤਾਸ। ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲਤਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਲਤਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਲਤਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप धीरज आर्य जी को जानते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, वंदे मातरम सभी को। अ, आज मेरे पास एक बहुत विशेष औषधि है। हालाँकि मैं बार-बार बताता हूँ कि औषधियाँ हमारे आस-पास में बहुत सारी रहती है और जब मैं ये वेस्ट बंगाल जब मैं आया, तो यहाँ पे इसका पेड़ जो है, हालाँकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखा, जंगली इलाके में या बहुत सारी जगह पे पहाड़ी इलाकों में ये जो है आराम से दिख जाता है। भारत के हर क्षेत्र में लगभग मिलता है, रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ रहते हैं। तो जी। मेरे पास जब से मैं आया तो मैं देखा था उस समय हरा था। अभी इस समय आप देखते रहेंगे तो ये जो है सूख गया है और हुँ, अभी थोड़ा-सा और लगेगा ये पकने में। तो हम लोग हुँ, कच्चे से इसका प्रयोग जो है करते आ रहे हैं। पहले भी जो है इसका उपयोग जो है हम लोग पंसारी की दुकान से लेके करते थे या जिन भाई-बंधु लोगों को दिक्कत होती थी, पेट से संबंधित कोई बीमारी होती थी उसमें जो है हम लोग इसका प्रयोग करवाते थे। तो अमलतास जो है इसका जो पेड़ है करीब-करीब 20 मीटर तक ऐसा हम पकड़ सकते हैं कि 15 से 5 मीटर से 5-10 मीटर से लेके 20 मीटर तक जो है पेड़ ऊँचाई होता है। छोटा पेड़ भी हुँ, होता है, बड़ा पेड़ होता है। यहाँ पे मैंने देखा कि आस-पास में मुझे 10, 12, 15 पेड़ दिखे। तो उसकी जो साइज़ है, तो इस टाइप का मैंने साइज़ देखा और अ, जो उसका छाल है, पत्ता है, हुँ, फूल है, फल है, पूरा पंचांग जो है इसका यूज़ होता है। दुःख इस बात का है कि हमारे आस-पास में ये सारी औषधियाँ मिल जाती है और जानकारी न होने के कारण जो है हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और ये हुँ, जब कच्चा था तो मैंने इसका जूस बना के पिया था, हल्का-सा कसैला टाइप इसका टेस्ट आता है, अगर जब कच्चा रहेगा और जब पक जाएगा तो हुँ, चॉकलेट जैसा इसका ये मतलब अंदर से दिखता है चॉकलेट जैसा फली-फली एक-एक लेयर मतलब स्टेप बाय स्टेप हुँ, इसमें लगा रहता है। मैं आपको तोड़ के थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए काला-काला जो है, इस हुँ, टाइप हुँ, का है। हुँ, ये खराब नहीं मतलब ये काला रहता ही है, इसका गुण ही ऐसा है कि ये काला रहता ही है और ये एक-एक ये एक लेयर ये निकल गया। तो ऐसे देखेंगे देखें लाइए, ये ऐसे हाथ से नहीं निकलता है, कुछ चाकू की सहायता से जो है इसको निकाला जाता है। तो हालाँकि अभी थोड़ा-सा कच्चा है और ये इस टाइप से निकलता है। मतलब छोटे-छोटे लेयर हुँ, निकलते हैं और पक जाने के बाद जो है थोड़ा-सा साइज़ जो है करीब-करीब 2 एमएम का साइज़ इसका रहता है और ऊँचाई और करीब-करीब 4 एमएम 12 एमएम का जो है चौड़ाई रहता है। मतलब इतना मोल है हुँ, अंगूठी से ज़्यादा मोटा है इसका साइज़, देखेंगे तो। हुँ, ये जो है इसका विशेष जो गुण है, जिनको भी पेट की दिक्कत रहती है जिनको भी पेट की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की विशेष तौर से दिक्कत होती है, आँव पड़ती है, पेचिस होता है, उस टाइप की दिक्कतों में ये एक रामबाण औषधि के तौर से कार्य करता है और हुँ, इस लेने की जो विधि है, पहले मैं इसके कौन से बीमारी पे काम करता है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद लेने की विधि बता देता हूँ मैं। तो विशेष तौर से हुँ, आज सबसे बड़ा जो बीमारी है, हम लोगों के सामने दिखती है सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है और पेट के लिए भगवान ने बहुत सारे पेड़-पौधे आस-पास में लगाए कि हमें कहीं भटकना ना पड़े और हम हुँ, उससे हुँ, जो हुँ, है अपना कुछ समय पहले मैंने आपको हरड़ के वीडियो बनाए थे, तो हरड़ के बारे में मैंने बताया था, कचनार के बारे में मैंने वीडियो बताया था। सारी जो औषधियाँ पेट से संबंधित सारी बीमारियों पे काम करती है और भी जितनी औषधियाँ हुँ, बताया था लगभग सब पेट पे काम करती हैं। तो ऐसे ही एक औषधि है अमलतास जो पेट की सारी बीमारियों को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है कॉन्स्टिपेशन की जो हुँ, दिक्कत होती है, विशेष तौर से कब्ज की दिक्कत होती है, उनको दूर करता है। स्किन की कोई भी दिक्कत है, स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग है, उसपे दूर करता है। इसकी तासीर ठंडी है, फिर भी एक जो है कफ नाशक है, कफ कारक नहीं है, हुँ, कफ नाशक
कफ को भी दूर करता है, ऐसे इसके गुण लिखे गए हैं। और ये अस्थमा, दमा की बीमारी को भी ठीक करता है, मतलब किसी को दमा हो हम्म गया है उस बीमारी को भी जो है ये ठीक करता है। तो ये सारा जो है योग, अगर किसी को घाव हो गया है, फोड़े फुंसी हो गया है, तो उसका भी एक योग है। मैं एक एक करके बताऊंगा भी योग उसमें कैसे यूज करना है। किसी को जी। छाइयाँ आ गई है तो इसके पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्तों से छाइयाँ भी दूर होती है इसके पत्ते से। इसके फूल का हम्म गुलकंद बनता है, पीला कलर का फूल इसका, विशेष तौर से पीले फूल वाला हमारे पास यहाँ पे था, तो पीले फूल वाला देखा है, और एक पिंक कलर का फूल होता है, 2 प्रजाति ऐसा पता है मुझे, जो मैंने देखा है। तो इस टाइप के जो है इसके गुण मैं आपको बता रहा हूँ कैसे से है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनके लिए हम्म ये करीब-करीब 2 चम्मच, हम बोल सकते हैं 2 चम्मच की मात्रा आपको लेना है, या 4 चॉकलेट लेना है। इसको जो है हम्म शाम को 4 से 6 बजे के बीच में, 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप लेते हैं, तो हम्म आपको सुबह तक जो है पेट अच्छा साफ होता है। कुछ लोगों को हम्म ऐसा है कि सुबह के टाइम पे लेना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, जिनको कम कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या किसी दिन फास्टिंग रखते हैं, तो उस समय जो है इसका उपयोग अ, आपको सुबह के टाइम पे लेना है, या रात को भिगो देना है और सुबह में इसको घोल के पीना है। रात को भिगो हम्म देना है, चाहे तो उबाल के भी पी सकते हैं, पेट की दिक्कत के लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो उबाल के भी पी सकते हैं, और आप चाहे तो रात को भिगो के फिर उसको उबाल के पीजिए। मात्रा बड़े लोगों हम्म का है 2 चम्मच, छोटे लोग हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं। ये शक्तिवर्धक है, ताकत भी देता है, कोई नुकसान नहीं है इसका, कोई ज़्यादा भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ये हरा था और अब भी, तो हम लोग काढ़े में हम लोग मात्रा ज़्यादा लेके भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुई अभी तक। और हम्म ये शक्तिवर्धक भी है, और इसका एक योग बनता है, अमलतास योग के नाम से हमारे वैद्य जी ने बनाए हैं, अमलतासा योग। तो हम्म अमलतासा में जो है विशेष तौर से इसमें अमलतास के ये बीजों को, मतलब जो इसका गूदा है उसको लिया जाता है। किशमिश जो होती है, दाखा जिसे हम बोलते हैं, तो दाखा का लिया जाता हम्म है। और इसके अलावा तीसी, अलसी जिसे बोलते हैं, अलसी, अलसी तीसी के नाम से जानते हैं, उसको भी लिया जाता है। तो मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, किसको बनाने की इच्छा रहे तो वो भी बता देता हूँ। एक काम करो, जो बनाई है ना उसको लाओ दिखा दो पहला, वो भी बता देता हूँ मैं। तो क्योंकि हम लोग आज ही अभी जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ है। हम्म अच्छा। तो ये जो है ना, ये सिरप टाइप का, हालांकि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें ये बर्तन है अभी हम्म। हल्का हल्का गर्म ही है। तो ये जी जो जी है जी। हम लोग बनाए हैं, ये बड़ा टेस्टी भी है, और बच्चों के लिए बनाए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ताकत भी देगा, और बड़ों के लिए भी काम करता है। बड़ों की मात्रा 2 ढक्कन रहेगा, छोटों की मात्रा जो है 1 ढक्कन रहेगा। तो कैसे बनाना है इसको, इसका योग बता देता हूँ मैं, बड़ा बढ़िया योग है, बहुत अच्छा योग है। अगर किसको बनाना रहे तो ये भी बना सकते हैं। ये हम्म पेट की दिक्कत के लिए प्लस ताकत के लिए प्लस दमा की दिक्कत पे ये विशेष तौर से काम करता है। तो हम्म इसको कम से कम 200 ग्राम, 200 ग्राम जो है आपका अमलतास का गूदा रहे, और 50 ग्राम तीसी, जो तीसी होती है अलसी, उसको हल्का पहले तवे पे सेक लेना है। फिर उसको मोटा-मोटा पाउडर कूट लेना है। फिर उसको जो है करीब 50 ग्राम है तो 200 ग्राम पानी में उसको जो है 200 250 ग्राम पानी में उसको भिगो देना है। ये कम की मात्रा में बता दे रहा हूँ। थोड़ा 19-20 होएगा कोई दिक्कत नहीं, सब घर की चीज़ें सब बिंदास खाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसको पानी में भिगा देते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे में जो है वो फूल जाता है, क्योंकि हम लोग कल रात से प्रयोग हम्म कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो फूल जाता है। फिर उसको जो है कपड़े में डाल के उसका जो पानी रहता है वो एकदम गाढ़ा स्राव जैसा निकलता है, उसको छान लेते हैं, और छान के अमलतास के साथ में मिला के उसको जो है उबाला जाता है। पहले अमलतास को उबाला जाता है, फिर इसको मिला के उबाला जाता है। इसको बढ़िया से जब उबल जाता है, फिर छान के इसको जो है इसमें गुड़ मिलाया जाता है टेस्ट के अनुसार, और कम से कम हम्म 50 ग्राम जो है इसके अंदर दाखा मिलाया जाता है, और दाखा मिला हम्म के जो है इसको मतलब तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद जो है आपका ये करीब 3-4 घंटे का प्रोसेस टोटल होता है, 4 से 5 घंटे का प्रोसेस, और आपका जो है हम्म ये अमलतास योग जो है ये बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा काम करता है पेट के लिए। मैंने तरीका बता दिया, जिसको बनाना है वो बना सकते हैं और अपना लाभ ले सकते हैं। तो एक ये तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको
जूस के तरीके से पी सकते हैं। पेट की दिक्कतों के लिए, अस्थमा की दिक्कतों के लिए काढ़ा बना के पीना है। अस्थमा की दिक्कतों के लिए काढ़ा बना के पीना है, ध्यान दीजिए। पेट की दिक्कतों के लिए जूस बना के पीना है या काढ़ा बना के पिएंगे तो भी चलेगा। और अगर किसी को स्किन की दिक्कत है, किसी भी टाइप की स्किन की दिक्कत है, तो अमलतास का फूल, पत्ती, फल, तना, छाल, ये पांचों चीज जो है, जड़, ये सारे मिला के उसको सिलबट्टे पे पीस के, जहां पे भी स्किन की दिक्कत है, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा देंगे तो भी फायदा करेगा। आप चाहें तो उसमें एरंड का तेल मिला के थोड़ा सा गर्म करके फिर लगाएंगे और डबल फायदा करेगा। तो मतलब ये स्किन की बीमारी जो होती है, स्किन डिजीज, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जिनको किसी को घाव हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाता है, तो उसमें क्या हम्म। इसका योग है, ताजे का यूज होता है। ताजा पत्ता मिल जाए, छाल मिल जाए या फल मिल जाए, जो भी मिल जाए, हम्म। उसमें जो है हल्दी के साथ में योग बना लेना है। हल्दी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं। पीस के जो है घाव पे अगर लगाते हैं तो घाव, फोड़े फुंसी जो है वो दिक्कत दूर कर देती है। और ये जो है रक्त शोधक भी है, मतलब रक्त की कोई अशुद्धियां हैं उसको भी ठीक करता है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत जो होती है पेट से संबंधित दिक्कतों के कारण जो है रक्त में अशुद्धियां, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो रक्त को भी शुद्ध करता है अमलतास। तो ये जो मैंने काफी समय से कुछ लोगों को मैं बता बता के मैं प्रयोग करता हूँ, ये उसका अनुभव है, प्लस हमारे वैद्य जी का ये अनुभव, दो जन का मिला के जो है ये मैं आपको बताया हूँ। तो जिनको भी पेट की दिक्कत रहे, आप जरूर ये इसका सेवन जरूर करिए। हालांकि पेट की गड़बड़ी के लिए हमारे घर में, रसोई घर में जो है, आंवला मिल जाता है, हरड़ मिल जाता है और बहेड़ा मिल जाता है। इसका तीनों का 1 2 3 भाग करके त्रिफला बना दीजिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो भी आपकी जी। पेट की दिक्कत जो है दूर हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है दूर हो जाती है। जिनका मल कड़क आता है वो दूर हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यही लेना है, हमारे घर में, रसोई घर में भी ऑलरेडी औषधि है। ये हमारे पास अभी तैयार हुआ था, इसलिए जो है मैं सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि पहचान होना जरूरी है। अमलतास की जो साइज है करीब करीब ये 3 फुट, 2.5 से 3 फुट की जो है, मतलब साइज 2 से 2.5 फुट, 3 फुट की साइज होती है। ये आप देख सकते हैं हम्म। जी। तो ये तो सब जगह पे मिल जाता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। जी, धीरज भाई, इसका प्रयोग जो है वो डायबिटीज यानी कि मधुमेह में भी किया जाता है? जी, 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 शुगर की बीमारी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, मैंने किताब में पढ़ा था। और इसके बाद जो है हमारे वैद्य जी बताए थे कि शुगर के जो पेशेंट हैं, वो विशेष तौर से इसका डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके छाल का प्रयोग कर सकते हैं, पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, फल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो जिनको भी डायबिटीज की दिक्कत है, इसमें थोड़ा-सा योग बना लीजिए रसोई घर की। रसोई घर में क्या है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाला हमारे घर में धनिया, धनिया बहुत अच्छी औषधि है जो हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। तो धनिया का योग हम्म। मिला सकते हैं इसके साथ में हल्दी भी मिला सकते हैं। आप जो है इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या पानी में रात को भिगो दीजिए और फिर हम्म। सुबह छान के उसको जो है मसल के उसको पी जाइए। हम्म। तो डायबिटीज में तो ये एक रामबाण औषधि जो है वो साबित होगी, ये आपने बता दिया है। तो ये डायबिटीज के अलावा जो है वो ये सुनने में आया है कि ये पेशाब के रोगों में भी बहुत ज्यादा ये कारगर साबित होती कोई भी औषधि अगर विरेचक है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक है। बहन थी जिनका हम लोग लास्ट टाइम वीडियो बनाए बताए थे, मैंने वीडियो भेजा था कि उनका पेशाब रुक गया था। तो हम्म। उनको बीच में फिर से एक बार दिक्कत आई थी, क्योंकि उनको पथरी की दिक्कत है। तो उन्होंने फोन किया था कि भैया मुझे दिक्कत हो गई है ऐसा ऐसा। तो मैंने उनको बताया था कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, हम्म। एरंड का तेल जो है दूध में मिला के पी लीजिए। तो उस हम्म। समय उनका पेशाब भी बंद हुआ था और लैट्रिन भी बंद हुई थी। तो जो भी हम्म। विरेचक वाली औषधि होती है, वो दोनों पे काम करती है। पेशाब की जलन भी दूर करती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, तो जलन भी दूर करती है, इन्फेक्शन भी सही करता है। और इसके साथ में पेशाब रुका हुआ है उसको भी क्लियर करता है। जी। तो दमे के रोगियों को ये किस तरह से उसका इसका उपयोग करें ताकि वो दमे के रोग में ये ठीक हो जाए, क्योंकि दमा जो है एक सांस का रोग है, सांस का संबंध जो है वो फेफड़ों के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो उसमें ये कैसे काम जी, करती मैं इसका एक योग बता देता हूँ। आप मैं चाहूंगा जो भाई बंधु लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइए।
हम लोगों के पास समय नहीं, बहुत सारे लोग बोलते भाई आप बना के भेज दो, समय रहेगा तो जरूर बना के भेज देंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद बनाइए, सीखिए इसको। 4 सामान का मैं योग बताता हूँ अमलतास के साथ में, ठीक है। हालांकि अमलतास अपने आप में कारगर है, 3 महीना अगर नियम से कोई प्रयोग करता है परहेज के साथ में, तो उनको आराम मिलता है, अच्छा खासा लाभ मिलता है। पर अगर आप चाहें तो एक योग बता देता हूँ मैं, योग के माध्यम से करिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि योग के वजह से क्या होता है, थोड़ी सी ताकत बढ़ जाती है। जैसे हम किसी को धक्का मार रहे हैं तो वो नॉर्मल स्पीड जा रहा है, पर मेरे साथ में कोई और मिला के धक्का मार दिया तो तेजी से वो आदमी आगे चला जाता है, कुछ भी रहता है तो आगे चला जाता है। तो योग बड़ा जरूरी है। अमलतास अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है। आप रसोई घर के माध्यम से 2 कली लहसुन आपको लेना है, तुलसी के पत्ते लेना है, अदरक लेना है, ये घर से, और छोटी पीपल आती है, छोटी पीपल, मतलब 1 से 2 पीस हम जो है छोटी पीपल ले लें, ठीक है। लहसुन की 2 कली, छोटी पीपल, तुलसी के पत्ते, अदरक, ये 4 सामान हो गया। अगर और कुछ मिलाना है तो एक औषधि आती है वंश लोचन। वंश लोचन ये बांस से बनती है। जो बांस हम लोग आप देखे रहेंगे झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, तो बांस के अंदर से निकलती है वंश लोचन। तो ये जो है खांसी दमा के लिए बड़ी अच्छी अपने आप में महाऔषधि है वो भी। तो हम इसका सारी चीजों को मिला के 1 चम्मच, सारी चीजों को मिला के 1 से 1.5 चम्मच अगर हम मिला के ले लें और 2 कप पानी में उबाले, जब पानी आधा कप हो जाए, थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, अगर डायबिटिक नहीं है तो आप उसको गरम गरम मस्त पीजिए, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। ये 3 चीज अगर आप मतलब 3 टाइम अगर पीते हैं और साथ में परहेज करते हैं, अगर परहेज के सिवा कोई इलाज नहीं है संभव आज के दौर में, तो परहेज बहुत जरूरी है। तो उनकी जो दिक्कत जो है दूर होती है, दमा की दिक्कत। इसके साथ में हमें चाहिए जिनको भी दमा की दिक्कत है, विशेष तौर से उनकी सरसों तेल में लहसुन अजवाइन पका के गरम गरम जो है छाती के ऊपर मालिश करना है, पीठ के ऊपर मालिश करना है, पैर के तलों के ऊपर मालिश करना है, नाक में थोड़ा सरसों का तेल जो है 2-3 बार 4 बार थोड़ा लगाते रहना है। तो इससे उनको जरूर लाभ मिलेगा और उनकी दिक्कत दूर होएगी। तो धीरज भाई, ये हमने डायबिटीज की बात की, मधुमेह की बात की, तो उसमें जो अमलतास का आपने काफी जो है वो का फायदा बताया है। तो डायबिटीज में दारू हृद्रा भी बहुत फायदेमंद होती है, तो ये इनको मिला के भी दिया जा सकता है, दारू हृद्रा और अमलतास को? जी, जी, जी। ऐसा नहीं है कि मैं बताया ना, कई चीज़ों का योग मिला सकते हैं। दारू हरिद्रा हम्म। मिला सकते हैं, दारू हरिद्रा मतलब दारू हल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बर्बरिन जिसको जी, बोलते जी। हैं, बर्बरिन। जी, जी, जी। मैं ऑलरेडी आपको मैंने हल्दी, धनिया मैंने 2 चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया है कि हल्दी, धनिया हम्म। आपको मिलाना है। आप दारू हल्दी मिला लेंगे उस भी काम करेगा, अम्बा हल्दी मिलाएँगे वो भी काम करेगा, काली हल्दी मिलाएँगे वो भी काम करेगा, रसोई घर की हल्दी मिलाएँगे वो भी काम करेगा। बस ये रहता है कि दारू हल्दी के गुण थोड़े से उससे ज़्यादा रहते हैं, काली हल्दी के गुण और ज़्यादा रहते हैं। तो सब औषधियों के अपने थोड़े-थोड़े गुण कम ज़्यादा रहते हैं, पर फ़ायदा सब करेगा। तो वो आप अच्छे से मिला के लगा सकते हैं। और भी इसके साथ में हम चाहेंगे कि जितने हमारे आस-पास में कोई भी कड़वी कसैली चीजें, जैसे अमरूद के पत्ते आप चाहो तो उसी काढ़े में डाल दो, जामुन के पत्ते, जामुन की छाल डाल दीजिए जिनको दिक्कत है, ठीक है। नीम की छाल, पीपल की छाल डाल दीजिए। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। जो आलसी जीवन जीते हैं या जो दवाइयों का सेवन किसी माध्यम से करते हैं ज्यादा, या एसी में रहना, मेहनत नहीं करना, पसीना नहीं निकालना, ज्यादातर दिक्कत मोटापे के कारण और ज्यादातर दिक्कत जंक फूड या किसी भी टाइप का दिनचर्या मेंटेन नहीं करते हैं, तो उन्हीं को ज्यादातर ये दिक्कत होती है। बड़ा सरल सा हम्म। उपचार है और बड़े सरल तरीके से ठीक होता है। हमें अपने आप को मतलब थोड़ा-सा संकल्पित करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि हमें संकल्पित करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम रोगी बन के क्यों जिए? मतलब आज हमारे बीच में पशु-पक्षी, जानवर, कितने सारे लोग हैं, जीव-जंतु हैं, पर मनुष्य इतना समझदार होके फिर भी बीमार रहता है, ये दुःख की बात है। तो शाम को खाना जो है, जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, उनको शाम का खाना 6 बजे के बाद या सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, ये नोट कर लीजिए। उनके लिए विशेष खाना मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी टाइप के जो रोगी हैं, मैं उसमें जोड़ देता हूँ। सुबह के टाइम पे भरपेट खाना खा लीजिए,
राजू भाई के निर्देशानुसार दोपहर में हल्का सुपाच्य आहार खाइए। अगर लेबर है, वर्क काम है, तो आप दोपहर में खाना खा लेंगे तो भी चलेगा, पर लेबर वर्क नहीं है, बैठने वाला काम है, कम मेहनत वाला काम है, तो दोपहर के टाइम पे नाश्ता करिए। मतलब जब हम सुबह में नाश्ता करते हैं, वो आप दोपहर में कर लीजिए नाश्ता। दोपहर में जैसे नाश्ता करेंगे तो शाम को बराबर 5-6 बजे तक एकदम जोर की भूख लगेगी। आप उसी टाइम खाना खा लीजिए। और शाम को 6 से अगले दिन 8 बजे तक अगर पेट खाली रहेगा, आपकी ऐसे ही पेन क्रियाज एक्टिव होने लगेगा। आपके पाचन तंत्र की जितनी दिक्कत है वो दूर होने लगेगा। आपके शरीर में किसी भी टाइप का गठान है, रसोली है, या किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट है, तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को ही ठीक करती है। तो खान पान का विशेष ध्यान देते हुए अगर हम औषधियों का योग कर लें, तो ये चीजें जो है सोने पे सुहागा हो जाता है। जिन लोगों को पेशाब की दिक्कत है, उन लोगों को ये अमलतास कैसे लेना चाहिए और कितनी मात्रा होनी चाहिए उसकी? साथ जी, जी, जी। जिनको पेशाब की दिक्कत है, उनको जूस बना के ले लेंगे तो भी फ़ायदा करेगा, या उनको मैं एक योग बता देता हूँ इसके साथ में। सौंफ, छोटी इलायची, ठीक है? इसको लेना है आधा चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची, अमलतास का आधा चम्मच गूदा या 1 चम्मच गूदा ले लीजिए। अब इसको जूस बना के और छान के पी लीजिए, या काढ़ा बना के ठंडा करके पीना है, गरम-गरम नहीं पीना है, ठंडा करके पी लेना है। तो ये जो है पेशाब की दिक्कत, या शरीर में एसिडिटी की दिक्कत, या किसी भी टाइप का जलन का दिक्कत, या किसी भी टाइप का ब्लड का इंफेक्शन वगैरह भी रहता है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है, पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है। तो ये एक जो जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसकी मात्रा जो है वो सीमित मात्रा में इसको लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ले लेते हैं तो लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। जी, लूज़ मोशन होता है, मैंने आपको बताया ये पेट की सारी दिक्कतों के लिए काम करता है। मात्रा हम लोग 2 चम्मच, 4 चम्मच भी प्रयोग करके देखे हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रहा हूँ। फिर भी मात्रा हमें थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, अपने शारीरिक क्षमता अनुसार। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए आधा चम्मच की मात्रा मैं बोलूँगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो, ठीक है? और 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, तो आपको 1 चम्मच की मात्रा आप उनको दे सकते हैं, 2 चम्मच भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरी गुड़िया जो है 8 साल की है, तो मैं उसको 2 चम्मच बीच-बीच में देता हूँ, क्योंकि उसको बीच-बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बच्चे लोग हैं, कभी-कभी पानी कम पीते हैं, या खाना-पीना कम खाते हैं, या समय पर नहीं खाते हैं, कभी-कभी थोड़ी दिक्कतें होती है। तो उसमें जो है मैं 2 चम्मच की मात्रा देता हूँ, तो वो जो है अच्छा काम करता है। सबकी बॉडी की संरचना थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी बाहर से भले दिखने में अलग है, पर एक है, पर अंदर से थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी डिफरेंस रहती है। मन, भाव, विचार सबके थोड़े-थोड़े डिफरेंस रहते हैं, उसी हिसाब से बॉडी के ऑर्गन भी काम करते हैं। और कार्य के ऊपर, दूसरा कर्म के ऊपर, मतलब कार्य कैसा है उसके हिसाब से भी वो चीज़ें होती है। तो 1 से 2 चम्मच तक मेरा मानना है ले सकते हैं, छोटे बच्चे लोग हैं तो आधा चम्मच से शुरुआत करिए। नुकसान नहीं करेगा, नुकसान क्या करेगा? लूज़ मोशन होएगा, लूज़ मोशन होएगा तो काजू बादाम नहीं निकलेगा, मल ही निकलेगा, और अच्छी बात है वो निकलना ज़रूरी है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज जी, भाई। आपने एक बार फिर जो है वो बेशकीमती तो जानकारी ये हमारे प्रयोग कर दर्शकों सकते को हैं। दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी को पसंद आई होगी। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए, ताकि जो लोग आपके इस कार्य में आपका सहयोग करना चाहे, तो धीरज भाई जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए, ताकि जग अगर कोई आपसे सीधा संपर्क करना चाहता है या फिर आपके इस कार्य में आपकी जो है वो वित्तीय सहायता देना चाहता है, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है आपके नंबर के ऊपर। जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर सबसे ज़्यादा मदद करना चाहते हैं तो आप हमारा कैंप लगवाइए। मैं चाह रहा हूँ हुँ। कि पैसे ना देके आप हमारा कैंप लगवाइए, ताकि हम लोग आपके बीच में आएँगे, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल अनुभव दिखाएँगे। और जिनको भी प्रैक्टिकल अनुभव देखना है या सीखना है, एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम लोग जो है 25 अप्रैल से ट्रेनिंग है, तो 5 दिन का ट्रेनिंग है, हालाँकि जगह लगभग फुल हो गया है, फिर भी अगर किसको इच्छा रहेगा तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 5 दिन के लिए, यहाँ पे हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं। दूसरा सबसे अच्छा मदद आप करिए, मैं बोलूँगा कैंप लगवाइए हमारा, क्योंकि हम लोग आपके बीच में आके जब आप लोगों को लाभ देने का प्रयास करेंगे, जो चीज़ें हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, तो कैंप लग से बहुत अच्छा रहेगा कि आप हमारा कैंप अपने शादी समारोह का शिविर रहे, या किसी भी टाइप का हेल्थ का प्रोग्राम बनाइए, कुछ लोग मिलके, वहाँ पे हम लोग आपके प्रैक्टिकल अनुभव, रसोई घर के माध्यम से कैसा अपना उपचार करें, आस-पास की जड़ी-बूटियों के माध्यम से कैसा उपचार करें, सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे। फिर भी कोई और मदद करना चाहता है तो मेरा फ़ोन पे पेटीएम नंबर है
504614 9833504614। ये मेरा फोन पे पेटीएम नंबर है। आप इस पे अपनी दिक्कत भी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा मेरा ऑफिस का नंबर है 9931776339 993177 639। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बीच बीच में नंबर बताने में। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारी अगर आप अक्सर लेके आते रहेंगे और आप दर्शक आपसे लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें अव्वल ताश के बारे में पूरी जानकारी दी है, कौन कौन से रोगों में काम करता है, कैसे लेना है, किस चीजों का परहेज करना है, किन चीजों के साथ मिला के हमें कौन से फायदे देगा ये आज आपकी जानकारी सामने आपके पूरी रख दी गई। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से फोन उठाइए, फटाफट से वो माध्यम ढूंढिए जिस माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। जितना आप इस वीडियो को फैलाएंगे, जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, किसी न किसी के पास जरूर पहुंचेगी और उनमें से अगर एक बंदा या चंद लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अमलतास का फायदा उठा दिया उन्होंने, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाजत। धन्यवाद।